तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की याचिका खारिज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी तो वही राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रही, जहां राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जहां ट्रायल कोर्ट की सजा के बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, वहां पर याचिका दायर की थी, तो वहीं अब एक बार फिर से उनको गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अब यह भी बात सामने आई है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो राहुल को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर अब गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी जो इस वक्त संसद से बाहर हैं तो जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा बीते दिनों किस तरह से जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि मोदी सरनेम केस को लेकर राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है उसका फैसला क्या होगा। और उसका फैसला जा चुका है। उसका फैसला यह है कि राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से तीखी टिप्पणी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर की गई है, जो ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल उम्मीद इस बात की थी कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। जो 2 साल की सजा सूरत की सेशंस कोर्ट ने सुनाई थी उस पर रोक लगाई जा सकती है और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो बहाल हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की गई है, एक बार उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद इस आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के क्या कुछ आने वाले दिनों में मायने निकाले जाएंगे वो भी समझना होगा। कोर्ट दरअसल जस्टिस हेमंत पृछक ने कहा है, जो जज थे इस पूरे मामले में जिन्होंने ये फैसला सुनाया है आज, राहुल गांधी बिल्कुल भी अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, चूंकि आधार कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस के जो लीगल सेल के लोग हैं वो कह रहे थे कि आधार ही नहीं है। कर्नाटक में टिप्पणी की गई थी, मामला गुजरात में चला, गुजरात में फैसला आया और इसे गुजरात हाई कोर्ट ने अभी अस्तित्वहीन आधार माना है। कोर्ट की ओर से अगली टिप्पणी की गई, जो निचली अदालत जो सुनाई गई सजा है उस पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है। ये कोई अपवाद हो तभी ऐसा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि अगर निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसको ऊपरी अदालत खारिज ही करेगी। इस तरह से टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण टिप्पणी, जो और भी बड़ा सख्त कमेंट जिसे कहा जाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ 10 केस चल रहे हैं। ये शिकायत सामने आने के बाद भी सावरकर के पोते की ओर से इस मामले में एक और जो शिकायत है वो उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली है। लेकिन अब देखना यह कि आने वाले समय में चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही थी उसमें कितना बड़ा झटका लगेगा। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी भी विकल्प मौजूद हैं। इस पूरे फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास भी राहुल गांधी जा सकते हैं, उनकी जो पार्टी, उनके लोग हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अभी भी विकल्प खुले जरूर हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से झटके इस पूरे मामले में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को लग रहे हैं उसको लेकर देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। कब तक राहुल गांधी अब अगले इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है और जो एक तरह से जनता से जुड़ने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा, चूंकि जो कांग्रेस पार्टी की विरोधी है यानी भारतीय जनता पार्टी वो इस मुद्दे को एक बार फिर उठाएगी और फिर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को घेरने का काम करेगी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और राहुल गांधी के लोगों का, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज के फैसले के बाद एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर और भी आक्रामक रुख कहीं ना कहीं दिखाती नजर आएगी। जी बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से कोर्ट ने अपनी सुनवाई में वीर सावरकर का भी जिक्र करा, पुणे में जो राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था उसके बाद उन पर शिकायत दर्ज हुई है। जिस तरीके से लगातार वो टिप्पणी देते नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां गुजरात में जहां ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें सजा सुनाई उसके बाद भी वो टिप्पणी करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं लगातार जो उनकी ये बयानबाजी और टिप्पणियां हैं यही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं।
बिल्कुल जागृति लगता तो कुछ इसी प्रकार है, लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरेंगे नहीं, चुप नहीं होंगे और जो बोलना है वो बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है कि हम डरते किसी से भी नहीं हैं और कुछ भी सामने आए हम उसको चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी की यही टिप्पणियां, यही बयानबाजी राहुल गांधी की गले की फांस इस वक्त बन गई है और उसका नतीजा ये निकला है कि राहुल गांधी फिलहाल संसद से बाहर है। मार्च 2023 में, यानी इसी साल मार्च के महीने में 23 तारीख को गुजरात की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस वक्त राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी। इस मामले को लेकर अब भी ये मामला सामने आने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से जो टिप्पणी है, बयानबाजी है, वो रुकी नहीं है। इस तरह की टिप्पणी भी आज कोर्ट की ओर से की गई है अपने फैसले में। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस पूरे मसले को किस तरह से लेते हैं। जो कुछ उनके ऊपर कहा गया है कोर्ट द्वारा और जिस तरह से और भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी बयानबाजी की वजह से घिरते हैं, क्या उस पर अब रोक लगेगी? क्या वो उसमें कुछ फीसदी की कमी आएगी राहुल गांधी की बयानबाजी में? चूंकि आरोप इस तरह का लगता है कि राहुल गांधी बेसिर पैर की बातें करते हैं, लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक ये मामला था जो पूर्णेश मोदी यानी जो भाजपा विधायक है उनकी ओर से दर्ज कराया गया था। 2019 चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी और उसके बाद से मामला चला। जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा, लेकिन अब ये सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लोकसभा के चुनाव हैं अगले साल और उससे पहले राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल नहीं होती है तो राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बहुत सारे सवाल हैं। उससे पहले कई विधानसभा के चुनाव भी राज्य में होने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखें तो फिलहाल आज राहुल गांधी के लिए बड़ा सेटबैक कहीं ना कहीं रहा है। उम्मीद उनको इस बात की रही होगी, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर होगी कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल हो, इस मामले में रोक लगती 2 साल की सजा पर, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है ये भी लोग जानना और समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से 24 मार्च को उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, इसके बाद 2 अप्रैल को उन्होंने जो है गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद उन्हें थी, लेकिन अब जो है उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने, कांग्रेस को तो झटका ही, राहुल गांधी को भी एक बड़ा झटका लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करते हैं तो उनको वहां से राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जानी है, उसको लेकर के कुछ अपडेट मिल पाया हो? बिल्कुल जागृति, निश्चित तौर पर आज का फैसला आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया तो जरूर सामने आ रही है। कोर्ट के बाहर से भी कई कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणी सामने आई थी, लेकिन निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे विषय को लेकर की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के जो लीगल सेल के लोग हैं वो संभवतः इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात रखते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया है अब इस पूरे मामले को लेकर, उस पर भी कमेंट करते नजर आ सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जिस तरह से पूरा मामला चला है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी के पास जो विकल्प हैं वो अब कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। विकल्प अब कम हो रहे हैं। पहले सेशंस कोर्ट का फैसला था, अब हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है, राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उसको देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी संसद से जब से बाहर हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि संसद में राहुल गांधी रहें या संसद में ना रहें, लेकिन राहुल गांधी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन जो जानकार लोग हैं राहुल गांधी के साथ जो रहते हैं और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका जरूर मानना है कि राहुल गांधी को संसद में रहना बहुत जरूरी है। 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष का मानना है कि कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अगर संभवतः विपक्षी एकता बनती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता की एक तस्वीर हो सकती है, राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं। हालांकि खुद राहुल गांधी इस बात को अस्वीकार करते रहे कि वो किसी भी तरह से आगे नहीं आएंगे, लेकिन तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, लेकिन उसको फायदा भी मिल रहा है, लेकिन इस तरह के झटके भी कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, और कुल मिलाकर के जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका पर रोक लगाई और उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना कहीं से भी अन्याय नहीं होगा। फिलहाल चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर के बारे में भी
वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था। दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला। एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज, उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ है।